114 राफेल के बीच मोदी सरकार के सामने आया एक और धमाकेदार प्रस्ताव। भारत की हवाई ताकत होगी दोगुनी। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के साथ आएगा विंगमैन ड्रोन का खतरनाक पैकेज। चीन के J-35 की बोलती बंद। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेड इन इंडिया का वादा। नासिक की HAL फैक्ट्री में पहुंची रूसी टीम। 250 से ज्यादा अत्याधुनिक जेट्स का महाजाल। भारतीय वायुसेना बनेगी एशिया की सबसे ताकतवर फोर्स। जब पूरी दुनिया की नजरें 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर टिकी थीं और फ्रांस के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच रही थी, तब भारत के सामने भारत के दोस्त रूस की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव आ गया है जिसने पूरे रक्षा जगत में तहलका मचा दिया है। ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैकेज है जो भारतीय वायुसेना को एक झटके में दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बना सकता है। किसी बड़े दोस्त देश ने भारत के सामने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर का ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सबसे खतरनाक विंगमैन स्टेल्थ ड्रोन और कई चीजें शामिल हैं। रूस की एक खास टीम नासिक की HAL फैक्ट्री में भी पहुंच चुकी है, यानी राफेल के साथ साथ कुछ और बड़ा होने वाला है। अगर ये डील फाइनल होती है तो 140 से ज्यादा 5वीं पीढ़ी के विमान भारत में बनेंगे। राफेल के 114 जेट्स के साथ मिलाकर भारतीय वायुसेना में 250 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एक साथ जुड़ जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस ने भारत को स्टील्थ जेट्स खरीदने का ऐसा कौन सा नया ऑफर दिया है कि झूम उठा है भारत। कौन सा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है जो भारत को मिल सकता है? क्या ये विमान चीन के J-20 को टक्कर दे पाएगा? विंगमैन ड्रोन क्या बला है और ये कैसे भारत की ताकत दोगुनी कर देगा? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से स्वदेशी AMCA को भी फायदा मिलेगा? क्या 114 राफेल के साथ ये नया विमान भी आएगा या कोई एक चुनना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत 2 अलग अलग विमानों को एक साथ शामिल करने की रणनीति अपनाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रूस का धमाकेदार ऑफर, Su-57 पैकेज की पूरी कहानी। तो अब आपको बताते हैं वो बड़ा राज जिसने पूरे रक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हां, रूस ने भारत के सामने अपना सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर Su-57 फिर से पेश किया है। लेकिन इस बार यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। रूस ने पूरा धमाकेदार पैकेज तैयार किया है जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन और सबसे खतरनाक S-70 ओखोतनिक विंगमैन स्टेल्थ ड्रोन भी शामिल है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर है जिसे 5वीं पीढ़ी के मानकों पर डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत इसका स्टेल्थ डिजाइन है जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। सुपर क्रूज क्षमता यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड, एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल करती है। रूस ने जो पैकेज ऑफर किया है उसमें सबसे बड़ी बात 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का दावा है। इसका मतलब है कि भारत को Su-57 बनाने की पूरी तकनीक मिल सकती है। भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन की संभावना खुल जाएगी जिससे नासिक या अन्य HAL प्लांट्स में इन विमानों का निर्माण शुरू हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डील में S-70 ओखोतनिक विंगमैन ड्रोन भी शामिल है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो Su-57 के साथ उड़कर खतरनाक मिशन अंजाम दे सकता है। विंगमैन ड्रोन का कॉन्सेप्ट बेहद एडवांस है। ये मानव युक्त फाइटर जेट के साथ टीम में काम करता है, खतरनाक इलाकों में पहले घुसकर दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद करता है और जरूरत पड़ने पर हथियार भी दाग सकता है। अगर भारत को यह पूरा पैकेज मिल जाता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा। रूसी टीम पहले ही नासिक की HAL सुविधा का निरीक्षण कर चुकी है जहां Su-30M के आई का निर्माण होता है। उनका उद्देश्य था ये जानना कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बदलाव करने होंगे, Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग कितनी आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी और किस संख्या पर मेड इन इंडिया सबसे फायदेमंद रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 से 140 विमानों की बड़ी संख्या पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग सबसे व्यवहारिक मानी जा रही है, क्योंकि बड़े स्केल पर प्रोडक्शन से लागत घटती है और तकनीकी दक्षता बढ़ती है।
अगर 140 Su-57 और 114 राफेल दोनों शामिल होते हैं तो कुल मिलाकर 250 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में जुड़ जाएंगे। ये संख्या किसी भी देश के लिए बेहद बड़ी है और भारत को एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। राफेल और Su-57 दोनों की जरूरत क्यों है? अब सवाल उठता है कि जब 114 राफेल आ ही रहे हैं तो फिर Su-57 की क्या जरूरत है? इसका जवाब भारत की रणनीतिक जरूरतों में छिपा है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है जो किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें एडवांस AES एयर रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मीटियोर जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं जो इसे बेहद घातक बनाती हैं। भारत पहले ही 36 राफेल शामिल कर चुका है और उनकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश है। 114 अतिरिक्त राफेल से कई नए स्क्वाड्रन बनाए जा सकेंगे और पुराने MiG-21 तथा MiG-29 की जगह ली जा सकेगी। लेकिन राफेल की एक सीमा है, ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। आधुनिक युद्ध में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेहद जरूरी हो गई है क्योंकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम बेहद एडवांस हो चुके हैं। यहीं पर Su-57 की भूमिका आती है। Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है जो दुश्मन के रडार से बचकर गहरे अंदर घुसकर सटीक हमले कर सकता है। इसकी सुपर क्रूज क्षमता इसे बिना आफ्टरबर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की ताकत देती है। इसका एडवांस सेंसर फ्यूजन सिस्टम पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर रियल टाइम में देता है। चीन के पास पहले से ही चंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर है जो 5वीं पीढ़ी का विमान है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को भी 5वीं पीढ़ी की क्षमता की सख्त जरूरत है। इसलिए राफेल और Su-57 दोनों मिलकर भारतीय वायुसेना को बहुस्तरीय क्षमता देंगे। राफेल मल्टी रोल मिशनों में माहिर है, एयर टू एयर कॉम्बैट, डीप स्ट्राइक, मैरीटाइम अटैक, सब कुछ। Su-57 स्टेल्थ ऑपरेशंस में माहिर है, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर सामरिक लक्ष्यों को नष्ट करना। दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनाएंगे जो किसी भी दुश्मन के लिए बुरे सपने से कम नहीं होगी। इसके अलावा भारत के पास पहले से ही Su-30 MKI का बड़ा बेड़ा है और हाल फिलहाल में तेजस भी शामिल हो रहे हैं। इन सब के साथ राफेल और Su-57 मिलकर भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत संख्या के करीब ले जा सकते हैं, जो कि फिलहाल 30 के आसपास है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, AMCA को मिलेगा बूस्ट। रूस के इस ऑफर की सबसे दिलचस्प बात 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा है। अगर ये वादा पूरा होता है तो इससे सिर्फ Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के प्रोजेक्ट AMCA को भी बड़ा फायदा होगा। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे HAL और DRDO मिलकर विकसित कर रहे हैं। ये एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। लेकिन 5वीं पीढ़ी की तकनीक बेहद जटिल है और इसमें कई चुनौतियां हैं। अगर Su-57 के साथ भारत को स्टेल्थ मटेरियल की तकनीक मिलती है, एडवांस इंजन डिजाइन की समझ मिलती है, सेंसर फ्यूजन और एवियोनिक्स की जानकारी मिलती है, तो इससे AMCA प्रोजेक्ट में तेजी आ सकती है। भारतीय इंजीनियर्स को वास्तविक 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को समझने का मौका मिलेगा। ये अनुभव अमूल्य है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी देश से 100% कोर टेक्नोलॉजी मिलना व्यवहार में थोड़ा जटिल होता है। आमतौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चरणबद्ध और सीमित दायरे में होता है। कुछ क्रिटिकल तकनीकें हमेशा देश के पास सुरक्षित रहती हैं, लेकिन भारत और रूस का रक्षा संबंध दशकों पुराना है और दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा है। रूस ने पहले भी भारत को कई एडवांस सिस्टम दिए हैं और टेक्नोलॉजी शेयर की है। Su-30 MKI भी इसी का उदाहरण है, जिसे भारत में लाइसेंस के तहत बनाया जा रहा है। अगर Su-57 की डील में भी इसी तरह का सहयोग मिलता है तो भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में जबरदस्त उछाल आएगा। नासिक की HAL फैक्ट्री में Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगने से हजारों नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। S-70 विंगमैन ड्रोन भविष्य की युद्ध तकनीक। इस पूरे पैकेज में सबसे रोमांचक और गेम चेंजिंग हिस्सा है S-70 ओखोतनिक विंगमैन ड्रोन। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है,
बल्कि एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो Su-57 के साथ टीम में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। विंगमैन ड्रोन की अवधारणा युद्ध के भविष्य को दर्शाती है, जहां मानव पायलट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस ड्रोन मिलकर मिशन अंजाम देंगे। S-70 का वजन करीब 20 टन है और ये स्टेल्थ डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है और ये 1000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। विंगमैन ड्रोन का काम है Su-57 के साथ उड़ना और खतरनाक काम अंजाम देना। मान लीजिए भारत को दुश्मन के किसी इलाके में घुसकर हमला करना है जहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। ऐसे में पहले S-70 ड्रोन भेजा जाएगा जो दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को पहचानेगा और उन्हें नष्ट करेगा। इससे Su-57 के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और वो सुरक्षित तरीके से अपना मिशन पूरा कर सकेगा। S-70 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर है। ये दुश्मन के संचार को जाम कर सकता है, झूठे सिग्नल भेजकर रडार को भ्रमित कर सकता है। ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस का काम भी कर सकता है। दुश्मन के इलाके में घुसकर तस्वीरें लेना, जानकारी इकट्ठा करना और वापस आना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ड्रोन मार गिराया भी जाता है तो कोई पायलट की जान नहीं जाती। ये भविष्य की युद्ध तकनीक है जिसे अमेरिका, चीन जैसे देश भी विकसित कर रहे हैं। अगर भारत को रूस से ये तकनीक मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के अपने विंगमैन ड्रोन प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन वो अभी विकास के शुरुआती चरण में हैं। S-70 के साथ भारत को तुरंत ऑपरेशनल क्षमता मिल जाएगी और साथ ही तकनीक भी, जिससे स्वदेशी प्रोग्राम को तेज किया जा सके। भारतीय वायुसेना एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। 114 राफेल की डील तो लगभग तय हो चुकी है और अब Su-57 का ऑफर भी बेहद आकर्षक दिख रहा है। अगर दोनों डील आगे बढ़ती हैं तो भारत के पास 250 से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा होगा जो एशिया में सबसे शक्तिशाली होगा। राफेल की 4.5 जनरेशन क्षमता और Su-57 की 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ ताकत मिलकर एक ऐसी वायु शक्ति बनाएंगी जिसका मुकाबला करना किसी भी दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होगा। चीन का J-20 हो या पाकिस्तान की वायुसेना, सबको भारत की बढ़ती ताकत का जवाब देना मुश्किल होगा।